Hey all, welcome back to my YouTube channel Forex with KFC. I hope you all are fine. So आज मैं आपके साथ अगेन XAU USD which means के गोल्ड के वीकली एनालिसिस शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने इसका 4 आवर चार्ट ओपन किया हुआ है। सो देखेंगे कि हमारे पास गोल्ड में क्या स्ट्रक्चर अवेलेबल है, क्या ट्रेंड अवेलेबल है, इसके हाइज एंड लोज के हवाले से बात करेंगे, लास्ट वीक की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में गोल्ड हमें किस प्राइस एरिया को अप्रोच करता हुआ दिखाई दे सकता है। डेटा एंड न्यूज़ के हवाले से फर्दर बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट इट। सो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके हाइज एंड लोज के हवाले से बात कर लेते हैं एंड ओवरऑल एंट्रीज के हवाले से बात करते हैं कि गोल्ड ने किस किस प्राइस एरिया को रिजेक्ट किया है लास्ट वीक में और सेकंड लास्ट वीक में, बिकॉज लास्ट वीक में मैं आपके साथ एनालिसिस शेयर नहीं कर पाई थी ड्यू टू सम रीजंस। सो लास्ट टाइम जो मैंने आपके साथ एनालिसिस शेयर किए थे, मैंने जब आपको कहा था कि कुछ इस तरह का ट्रेंड हमें गोल्ड में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, विच मीन्स के मार्केट में जब हमें कुछ इस तरह की कैंडल्स देखने को मिलती हैं या कुछ ट्रेंड आता है तो ये ट्रेंड ओपन होने की निशानी होती है। इसका मतलब होता है कि या तो पेयर ऊपर जा सकता है या डाउनवर्ड की तरफ आ सकता है। ये बात मैंने आपके साथ क्लियरली शेयर की थी एंड जैसा कि आपने देखा कि हमें जो लास्ट वीक में इसके अंदर मूवमेंट देखने को मिली वो सेम कुछ इसी पैटर्न की थी, लाइक दिस। पहले जब हमें ये इस तरह की मूवमेंट देखने को मिली तो हमने गोल्ड को अपवर्ड की तरफ जाते हुए देखा, लेकिन जब हमने लास्ट वीक में इसके अंदर ये वाली क्लोजिंग देखी थी तो उसके बाद से हमने फिर गोल्ड को फर्दर डाउनवर्ड की तरफ आते हुए भी देखा है। मैंने आपके साथ लास्ट वीक में एक एंट्री शेयर की थी 1941 के प्राइस एरिया से, जिसमें हमारा टीपी 1955 का था और एसएल 1927 का था। सो हमें गोल्ड 1952 के प्राइस एरिया तक तो जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद से हमने फिर इसके अंदर डाउनवर्ड की मूवमेंट देखी थ्रू आउट द वीक, विच मीन्स के इसके बाद हमने गोल्ड को अगेन 1950 से अबव जाते हुए नहीं देखा। इसके बाद जो इसने हमारे साथ अपनी एक लो शेयर की थी वो 1948 और 47 की थी। उसके बाद फर्दर हमने इसके अंदर डाउनवर्ड की मूवमेंट ही देखी। ना तो सिर्फ हमने इसके अंदर डाउनवर्ड की मूवमेंट देखी, बल्कि जो मैं आपके साथ गोल्ड के इंपॉर्टेंट प्राइस एरिया जो कि सिग्निफिकेंस होते हैं वो जो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ 1930। गोल्ड ने 1930 के प्राइस को भी बहुत जल्द ही अप्रोच किया एंड देन जो उसके बाद इसने हमें लो दी वो 1914 के प्राइस एरिया की थी और जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंस थी। 1914 का प्राइस एरिया मैंने आपके साथ सो मेनी टाइम शेयर किया हुआ है, 1814। सो दिस इज वन ऑफ दोज प्राइस एरिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड जैसा कि आपने देखा कि इस मूवमेंट के बाद हमें इसके अंदर सॉर्ट ऑफ बाय का ट्रेंड देखने को मिला, जिसमें हमें इसके अंदर गोल्ड 1945 के प्राइस एरिया को ब्रेक करके 1952 के प्राइस एरिया तक जाता हुआ दिखाई दिया, बिकॉज क्योंकि इसके अपवर्ड के सम पेंडिंग पॉइंट्स अभी बाकी हैं, सम सिग्नल्स पेंडिंग हैं जो जब ये डाउनवर्ड की तरफ आया उनको इनकम्प्लीट छोड़कर आया। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि गोल्ड हमें अगेन अपकमिंग पीक्स में ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर आप ये कहें कि गोल्ड अब दोबारा 1945 और इससे 100 ऑन ऊपर नहीं जा सकता, सो ये कहना आपके लिए गलत होगा। गोल्ड 1960 से लेकर 7 तक के प्राइस एरिया को भी आपको अप्रोच करता हुआ दिखाई दे सकता है। सो अगर आप मार्केट में अपवर्ड के लिए भी काम कर रहे हैं या डाउनवर्ड के लिए भी काम कर रहे हैं तो आपके एसेट्स लॉट साइजेस प्रॉपरली मैनेज होने चाहिए। और ये बात मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जब आपके लॉट साइजेस अच्छी जगह से एंटर होते हैं, अच्छी जगह से मैनेज होते हैं, तो फिर आपके अकाउंट का बैलेंस ऑटोमेटिकली एडजस्ट होना शुरू हो जाता है इन गुड टर्म्स। सो यहाँ पर अगर मैं इसके ट्रेंड के हवाले से बात करूँ या इसके अंदर क्या पैटर्न अवेलेबल है उसके हवाले से बात करूँ, सो यहाँ पर मुझे इसके अंदर कहीं ना कहीं सिमेट्रिकल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लाइक दिस। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोल्ड हमें डाउनवर्ड की तरफ भी आता हुआ दिखाई दे रहा है और अपवर्ड की तरफ जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। सो ये जो इसके अंदर पैटर्न है, इस पैटर्न में गोल्ड ज्यादातर जो मूवमेंट लेता है वो अपवर्ड साइड की लेता है। लेकिन अगर आप पैटर्न को छोड़ दें और अगर आप सिर्फ इसके ट्रेंड के हवाले से बात करते हैं तो फिर गोल्ड हमें कुछ इस प्राइस एरिया को भी अप्रोच करता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि 1904 का प्राइस एरिया है। गोल्ड की अगर मैं आसानी के लिए आपके साथ रेंज शेयर करूं कि गोल्ड में हमें इस वक्त अभी तक के लिए क्या रेंज अवेलेबल है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि गोल्ड ने 1914 से लेकर 1950 तक की रेंज में अपनी परफॉर्मेंस कंटिन्यू की हुई है। सो यहाँ पर इसके अंदर सेंटर में जो हमारे पास प्राइस अवेलेबल होते हैं वो 1930 के होते हैं, जो कि बहुत ही क्रूशल प्राइस एरिया हैं।
क्रूशियल प्राइस एरिया क्यों है? क्योंकि 1930 को गोल्ड ने यस्टरडे भी रिजेक्ट किया है एंड अगेन जो इसने हमें अपनी मूवमेंट दी है वो 1919 की दी है। सो विच मीन्स के गोल्ड यहाँ से हमें डाउनवर्ड की तरफ आता हुआ फर्दर दिखाई दे सकता है अपकमिंग वीक में, और जो 1904, 1908 और 1912 के जो इसने अपने लेवल्स पेंडिंग छोड़े हुए हैं, ये इनको नेक्स्ट वीक में अप्रोच करता है या नहीं। मैंने आपके साथ इसके अंदर क्या ट्रेंड बन रहा है शेयर कर लिया है। कुछ सॉर्ट ऑफ इसके अंदर डबल टॉप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फर्दर हमें इसके अंदर क्या रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरिया अवेलेबल है। अगर उस हवाले से बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने लाइन से मेंशन किया हुआ है, ये वाला एरिया हमारे पास, इसका जो मैंने आपके साथ लास्ट टाइम में एनालिसिस शेयर किए थे विच मीन्स के सेकंड लास्ट वीक में, तो मैंने आपको ये इसका रेजिस्टेंस एरिया शो किया था। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को वॉच कर रहे हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से याद होगा। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि विद इन वीक ही गोल्ड ने इसको अगेन हमारे लिए सपोर्ट एरिया बना दिया है, विच मीन्स के इस प्राइस एरिया से लेकर इस प्राइस एरिया तक, जिसको मैं इसका सपोर्ट एरिया कह रही थी, आप देख सकते हैं गोल्ड ऊपर गया and then now is turned into our support area once again. So this is our support area 1904 कह लें, 1905 कह लें और 1900 भी आप कह सकते हैं। ये लेवल जो अब हमारे पास इसका अवेलेबल है वो सपोर्ट एरिया अवेलेबल है, क्योंकि गोल्ड हमें 1914 की लो ऑलरेडी दे चुका है। अगर आप गोल्ड में वर्क कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि गोल्ड मोस्ट ऑफ द टाइम हमें 70 to 80 पिप्स देकर अगेन डाउनवर्ड की तरफ आ जाता है। सो जब आपके पास इसके अंदर 40 to 50 पिप्स आना शुरू हो जाती हैं तो आप इसके अंदर ब्रेक इवन यूज करके सिक्योर ट्रेडिंग साथ साथ कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए स्टे नहीं करना चाहते, ज्यादा देर वेट नहीं करना चाहते, और अगर आपको इसके अंदर कितना प्रॉफिट आ रहा है 150 पिप्स होंगी, तो आप इसके अंदर हाफ को प्रॉफिट टेकन करके ब्रेक इवन यूज करके बहुत इजीली वर्क कर सकते हैं। ये टिप्स मैं आपके साथ हर बार शेयर करती हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी शेयर की थी। न्यूबीज को मैं यही कहती हूँ कि जब मार्केट का टाइम हो तो आप मार्केट को ज्यादा वॉच किया करें और फिर उसके अंदर एंटर हुआ करें। लेकिन आप जैसा कि देख रहे हैं कि लास्ट 1 to 2 वीक से हमें गोल्ड के अंदर अप डाउन की पैनिक मूवमेंट्स देखने को मिली। डेटास के टाइम पे भी हमें इसके अंदर इम्पैक्ट देखने को मिला। जीडीपी थी, यूरो के बहुत हाई डेटास अवेलेबल थे, और ये जो हमें इम्पैक्ट देखने को मिला था ये एनएफपी इम्पैक्ट भी था। सो ये सब चीज़ें मैं आपके साथ ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करती हूँ। सो आई होप कि ये जो मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। यहाँ पर अगर मैं इसके रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरिया की बात करूँ तो सपोर्ट एरिया हमारे पास जो वंस अगेन अवेलेबल है वो ये वाला एरिया है। रेजिस्टेंस एरिया की अब अगर बात करें तो रेजिस्टेंस एरिया, अगर आप मेरी एनालिसिस को वॉच करते हैं और अगर आप मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं तो आपको पता होगा कि 1930 से लेकर 35 जब गोल्ड ने डाउनवर्ड आना था, इसने वहां पर भी हमें बहुत लॉन्ग टेस्ट दिए थे। हर बार ये वाला जो इसका एरिया होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया बन जाता है। यहाँ से यहाँ तो गोल्ड अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा, ये हम नेक्स्ट वीक में देखेंगे। सो फर्दर बात करें इसके 100 SMA मूविंग एवरेज प्राइस की, तो यहाँ पर जो लास्ट टाइम 100 SMA मूविंग एवरेज प्राइस थे H4 चार्ट के वो 1912 के अवेलेबल थे। सो अब अगर नेक्स्ट वीक के हवाले से बात करें कि नेक्स्ट वीक के लिए क्या अवेलेबल हैं, तो वो हमारे पास कुछ अप प्राइस के अवेलेबल हैं, विच मीन्स के लास्ट टाइम 1912 के थे। तो अब हमारे पास जो अवेलेबल हैं वो 1919 के हैं, विच मीन्स ये उसी प्राइस के हैं जो कि हमारे अभी के लिए क्लोजिंग प्राइस भी हैं, और याद रहे कि ये प्रीवियस प्राइस से हाई हैं। सो रेजिस्टेंस एरिया ये वाला प्राइस एरिया अवेलेबल है, सपोर्ट एरिया हमारे पास ये अवेलेबल है। RSI के हवाले से बात करें, मैं आपको RSI में इसके अंदर ब्रीफ कर रही हूँ। तो जैसा कि आपको पता होगा अगर आप मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, एनालिसिस को वॉच करते हैं, ये ट्रेंड लाइन में आपके साथ सो मेनी टाइम्स ड्रॉ कर रही थी और करती ही चली जा रही थी कंटिन्यूअसली, लेकिन हमें इसका ब्रेकआउट सेकंड लास्ट वीक में देखने को मिला। लास्ट वीक में नहीं, लास्ट वीक के हवाले से बात करें तो लास्ट वीक का कुछ ये वाला सिनेरियो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन यहाँ से फिर इसने डाउनवर्ड की डायरेक्ट मूवमेंट भी हमें दी है। सो ये जो हमारे पास ट्रेंड लाइन अवेलेबल थी ये कहीं ना कहीं अब हमें कमजोर होती हुई नजर आ रही है, गोल्ड अगर इसको अगेन अप्रोच करता है।
या यहाँ पर ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जस्ट इसने इसको टच किया विच मीन्स कि एक हाई क्रिएट की और उसके बाद से हमें इसके अंदर डाउनवर्ड की मूवमेंट देखने को मिली। सो ये वो सब चीज़ें मैं आप कहती हूँ कि अगर आप RSI में भी पढ़ते हैं तो आपके लिए मार्केट में एंटर होना ईजी हो जाता है। समटाइम्स या सो मेनी टाइम्स मार्केट यही करती है कि जो हमारा SL प्राइस होता है या जो हमारे प्राइस आइडियाज़ में होते हैं, सिर्फ उनको जस्ट टच करके अगेन उन्हीं प्राइस को अप्रोच करती है जो कि हमने एनालिसिस किए होते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से खुद भी पता होगी क्योंकि आप मार्केट में खुद भी 24/7 काम करते हैं। सो ये जो इसने यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाई हुई थी, नाउ इसके अंदर अपवर्ड थी और अब जो इसके अंदर अवेलेबल है वो कुछ इस तरह की ट्रेंड लाइन अवेलेबल है। सो RSI की अगर मैं प्राइस के हवाले से बात करूं तो RSI की जो प्राइस हमारे पास अवेलेबल हैं वो अंडर 50 अवेलेबल हैं और अगर एग्जैक्ट प्राइस की बात करें तो वो हमारे पास 40 के अवेलेबल हैं, विच मीन्स कि RSI हमारे पास अभी के लिए जो अवेलेबल है वो अंडर 50 अवेलेबल है। मूवमेंट के हवाले से बात करें तो यहाँ पर कुछ इस तरह की मूवमेंट भी हो सकती है, कुछ इस तरह की मूवमेंट भी हो सकती है एंड देन फर्दर हमें इसके अंदर कोई हाई देखकर डाउनवर्ड की मूवमेंट भी मिल सकती है। सो इसके अंदर हमारे पास 2 to 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम हर पॉसिबिलिटीज की तरफ ध्यान दें, देखें और फिर उसके मुताबिक एंटर हों और अपने SL एंड TPs मैच करें। सो RSI के प्राइस मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं, इसको मैं यहाँ पर इसी तरह छोड़ रही हूँ। हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में हमें इसके अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलती है। अब बात करें अगर डेटास एंड न्यूज़ के हवाले से, तो नेक्स्ट वीक में भी डेटास इंपॉर्टेंट होंगे जिनका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। एक डाटा ऐसा होगा जिसका गोल्ड के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, अगर उसका डाटा नेगेटिव आया तो फिर हमें इसके अंदर नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सो देखेंगे कि हमें डेटास के हवाले से इसके ऊपर ओवरऑल क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। मैंने आपके साथ इसका रेजिस्टेंस एरिया, सपोर्ट एरिया, 100 SMA मूविंग एवरेज प्राइस, RSI के प्राइस क्या हैं वो सब शेयर कर लिए हैं। अगर बात करें नेक्स्ट वीक में कि मैं किस प्राइस एरिया से इसके अंदर एंट्री को अज्यूम कर रही हूँ, सो नेक्स्ट वीक में मैं गोल्ड को कुछ इस प्राइस एरिया से अज्यूम कर रही हूँ डाउनवर्ड की तरफ, और जो TP है वो इसका सपोर्ट एरिया मैं कंसिडर कर रही हूँ, विच मीन्स के 19, 03, 04 और 05 का प्राइस एरिया। एंट्री आपकी इस प्राइस एरिया से होगी। आपका SL देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में गोल्ड 1930 के प्राइस एरिया को अगर ब्रेक करता है तो किस हद तक ब्रेक करता है। सो SL जो आपके पास अवेलेबल है वो कुछ इस प्राइस एरिया का अवेलेबल है और आपके पास जो TP अवेलेबल है वो 1902 के प्राइस एरिया का अवेलेबल है। सो देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में हमें गोल्ड में ओवरऑल क्या मूवमेंट देखने को मिलती है। मैं आपके साथ ये बार बार शेयर कर चुकी हूँ कि अगर आप ये सोचेंगे कि गोल्ड अपवर्ड अगेन नहीं जा सकता तो गोल्ड अगेन अपवर्ड जा सकता है। 1945, 50, 55 यहाँ तक कि 60 to 70 का प्राइस एरिया भी अप्रोच कर सकता है, क्योंकि इसने ऊपर के कुछ सिग्नल्स पेंडिंग छोड़े हुए हैं। ये वो सिग्नल्स होते हैं जब हम मार्केट में एक साइड की तरफ काम करते हैं, लेकिन जब मार्केट उन प्राइस एरिया को सडन रिजेक्ट करके डाउनवर्ड की तरफ चली जाती है या अपवर्ड की तरफ चली जाती है, तो वो जो प्राइस एरिया हमने एनालिसिस किए होते हैं वो फिर हमारे पेंडिंग होना शुरू हो जाते हैं, फिर चाहे वो अपवर्ड के लिए हो या डाउनवर्ड के लिए हो। सो ये वही प्राइस एरियाज और एनालिसिस होते हैं जिनको मार्केट को अप्रोच करना होता है और फिर मार्केट उनको जाकर अप्रोच करने की कोशिश करती है, बेशक आप फिर डाउनवर्ड की डायरेक्शन में हो या अपवर्ड की डायरेक्शन में हो। ये चीजें समझ आ जाएं तो फिर हमें हमारे सवालों के जवाब मिलना शुरू हो जाते हैं कि गोल्ड ने सडन इस प्राइस एरिया को क्यों अप्रोच किया, यहाँ ये क्यों चला गया, इसको तो इस प्राइस एरिया पर आना था। सो ये एक मार्केट का स्ट्रक्चर है, मार्केट इसी तरह चलती है और हमें मार्केट को अंडरस्टैंड करना होता है। सो यहाँ पर गोल्ड अपवर्ड के लिए भी है और डाउनवर्ड के लिए भी है। मैं जिस प्राइस एरिया को अज्यूम कर रही हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। मैंने आपको हर तरीका बता दिया है कि आप ब्रेक इवन यूज कर सकते हैं, अपने एसेट्स को मैनेज कर सकते हैं, अपने लॉस साइजेस को मैनेज कर सकते हैं, इनसे आपको बहुत हेल्प होती है। सो आई होप कि मैं आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझा पाई होंगी, इसके थ्रू आउट एनालिसिस अच्छे से समझा पाई होंगी। रेस्ट अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ फॉर फर्दर पेयर अपडेट्स और एनालिसिस तो आप वो भी कर लें। नेक्स्ट वीक के लिए आपको गुड लक, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।